हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्जाम। इस वीडियो हम जीके क्वेश्चन देखेंगे 20 जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीटी 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और एसएससी एमटीएस जो चल रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया हूँ, तो जो सीबीटी 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द 6th इंडियन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इन द आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। तो कौन से क्रिकेटर को ऐड किया गया है 6th नंबर पे? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। अभी तक टोटल कितने इंडियन क्रिकेटर को इंक्लूड किया गया है इसमें? तो 7 लोगों को इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि एक राहुल द्रविड़ हैं, एक कपिल देव हैं, एक सचिन तेंदुलकर हैं, एक कौन है, एक हैं गावस्कर हैं, गावस्कर भी है, सुनील गावस्कर। बिशन सिंह बेदी भी हैं, बिशन सिंह बेदी, बिशन सिंह बेदी, गावस्कर, अनिल कुंबले, अनिल कुंबले भी हैं इसमें शामिल। और अभी जो 2020 सचिन तेंदुलकर को 2019 में शामिल किया गया था इसमें। और अभी जो 2021 में किसको शामिल किया गया है इसमें? किया गया है बिनो मनकड़। बिनो मनकड़ करके नाम है, उनको शामिल किया गया है। तो 7 हो गए, राहुल द्रविड़, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, सुनील गावस्कर हैं, बिशन सिंह बेदी, अनिल कुंबले। और जो 2021 में बिनो मानकड़ को किया गया इसमें शामिल। तो याद रखना सचिन तेंदुलकर को 2019 में शामिल किया गया था। तो टोटल 7 हो गए हैं। सौरभ गांगुली नहीं है इसमें कहीं पे भी। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट वर इंसाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ 2000 सॉरी 1950। तो 1950 के टाइम पे कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तो 7 थे उस टाइम पे। अभी कितने हैं? अभी हैं 6 है, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसको हटा दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। तो इसको हटा दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी वो किस आर्टिकल में आता है? वो आता है अब 300 ए आर्टिकल में आता है राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से। तो 6 फंडामेंटल राइट हो गए हैं अब। पहले 7 थे, अब 6 है। राइट टू प्रॉपर्टी अब लीगल राइट है, जो कि किस में आता है? वो 300 आर्टिकल ए में आता है। और इसको जो राइट टू प्रॉपर्टी को किस अमेंडमेंट से हटाया था? 44th अमेंडमेंट 1978। तो ईयर भी याद रखना दोनों चीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ट। टेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। और जो ऑल फैक्ट्री होता है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो होते हैं स्मेल के लिए। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स टेस्ट के लिए। तो दोनों याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट डोमेन नेम एवर रजिस्टर्ड इन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो डब्ल्यू बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा www.symbolics.com। ये रजिस्टर्ड हुई थी फर्स्ट डोमेन, ये नाम है उसका www.symbolics.com। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द इंडस वाटर ट्रीटी IWT साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960। तो याद रखना, सबसे पहले तो 1960 में साइन हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी। 1960 में साइन हुई थी, सितंबर 1960 में कराची में हुई थी ये। और ये किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान। तो याद रखना ये भी। तो दोनों चीज़ याद रखना, ये सब 1960 ईयर जरूर याद रखना। कराची में हुआ था ईयर याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कॉबोल। तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर आएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और इसको डिस्कवर किसने किया था? इन्वेंटर। तो इसका आंसर आएगा ग्रेस होपर। इसको डिस्कवर किया था ग्रेस होपर करके नाम है उनने। तो ग्रेस होपर, ये भी याद रखना दोनों चीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर विनिंग द मैक्सिमम ओवरऑल मैक्सिमम नेशनल अवार्ड्स। तो ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ओवरऑल की। तो यहाँ पे आएगा सत्यजीत राय। सत्यजीत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगर एक्टर की बात करें तो अमिताभ बच्चन को 4 बार मिल चुका है अभी। अमिताभ बच्चन को 4 बार, एक्टर की बात करें तो। अमिताभ बच्चन को मेल की बात करें तो 4 बार मिल चुका है एक्टर में। और शबाना आजमी को 5 बार मिल चुका है, ये भी याद रखना। अमिताभ बच्चन को, मैं यहाँ पे ए लिख दिया, अमिताभ बच्चन को 4 बार मिल चुका है, शबाना आजमी को
शबाना आजमी को कितनी बार मिल चुका है? फीमेल की बात करें, एक्ट्रेस की बात करें तो शबाना आजमी को 5 बार मिल चुका है। अमिताभ बच्चन को 4 बार, शबाना आजमी को 5 बार। और जो अगर ओवरऑल मैक्सिमम की बात करें सत्यजीत राय, तो एक्टर की बात करें तो एक्टर में आ जाएगा अमिताभ बच्चन को 4 बार मिला है मैक्सिमम, और शबाना आजमी को 5 बार मिला है अभी तक। एक्ट्रेस की बात करें तो सत्यजीत राय को ओवरऑल मैक्सिमम की बात करें तो सत्यजीत राय हो जाएगा इसका आंसर। और जो 2020 में नेशनल फिल्म अवार्ड ये किसको मिला है 2020 में? 2020 में मिला है मनोज वाजपेयी और धनुष को मिला है। 2020 में मनोज वाजपेयी और धनुष को। और जो फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर का, वो अवार्ड किसको मिला था? बेस्ट एक्टर का फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड वो मिला था। नेशनल फिल्म अवार्ड फर्स्ट बेस्ट एक्टर को का अवार्ड किसको मिला था? वो मिला था उत्तम कुमार को। और जो हीरोइन की बात करें तो फर्स्ट किसको मिला था? हीरोइन ने नरगिस दत्त को मिला था। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए फर्स्ट टाइम किसको मिला था? उत्तम कुमार। और एक्ट्रेस की बात करें तो नरगिस दत्त, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट वॉज इन एंशियंट हिस्ट्री नॉन एज कामरूप? तो कामरूपा करके, तो इसके ये असम का नाम था कामरूपा। कामरूपा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनगैस, जिसको सिंथेटिक गैस भी बोलते हैं, इज प्राइमरली ए मिक्सचर ऑफ, तो ये किसका मिक्सचर होता है? ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2-3 एग्जाम शिफ्ट में आ चुका था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर विल इंडिया होस्ट द G20 समिट? तो इंडिया कब होस्ट करेगा G20 समिट को? ये करेगा 2023 में। 2023 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो जो 2020 की हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वो सऊदी अरब में हुई थी। सऊदी सऊदी अरब में हुई थी वो। 2020 की सऊदी अरब में हुई थी। 2021 की कहाँ पे होगी? अभी इसी महीने होगी, इटली में होगी। 2020 की कहाँ पे होगी? 2022 की होगी इंडोनेशिया में। तो याद रखना 2020 की कहाँ हुई थी? सऊदी अरेबिया में हुई थी। 2021 की अभी होगी इटली में। 2022 की इंडोनेशिया में होगी। 2023 की इंडिया में होगी जो। और जो 2024 की कहाँ पे होगी? 2024 की ब्राज़ील में होगी। 2024 की ब्राज़ील में होगी। यह सब याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द पीरियड डेट इज नॉट करेक्टली मैच्ड द डिजिट टू इट्स लोकेशन। तो ग्रेट विक्टोरिया डिजिट ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना, सही है। सारा डिजर्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ये भी सही है। पेटागोनियन डिजर्ट ये अर्जेंटीना में, ये सही है। मैंने सब बता दिए, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। कलाहारी डिजर्ट इंडिया में नहीं है। कलाहारी डिजर्ट कहाँ पे? कलाहारी डिजर्ट है बोट्सवाना में है। कलाहारी डिजर्ट बोट्सवाना, बोट्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। नामीबिया साउथ अफ्रीका। तो कलाहारी डिजर्ट कहाँ पे? कलाहारी डिजर्ट है बोट्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल नॉट बी होस्टिंग द 2026 फीफा वर्ल्ड कप? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। बाकी कनाडा, मैक्सिको और यूएसए ये होस्ट करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026। और 2022 का कहाँ पे होगा? 2022 का फीफा कतर में होगा, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द स्लोगन टोटल रिवॉल्यूशन, मतलब संपूर्ण क्रांति हिंदी में बोला जाए तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है योही ससाकावा वाज कॉन्फर्ड विद द इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज इन 2018 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इरेडिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा लेप्रोसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2019 में किसको मिला है? 2019 में मिला है, गांधी पीस प्राइज की बात कर रहे हैं, काबोस बिन सैयद करके नाम है, उनको मिला है काबोस बिन सैयद करके नाम है, उनको मिला है 2019 में। और 2020 में किसको मिला है? 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान को मिला है 2020 में। तो ये याद रखना है ये सब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इन अफ्रीका? तो ऑरेंज रिवर, नील रिवर और नाइगर रिवर ये सब अफ्रीका में है। अमेजन कहाँ पे? अमेजन साउथ अमेरिका में है। अमेजन कहाँ पे है? अमेजन साउथ अमेरिका में है। अमेजन साउथ अमेरिका में है। लार्जेस्ट रिवर है अमेजन, लॉन्गेस्ट रिवर है नील। तो याद रखना लॉन्गेस्ट नील
लार्जेस्ट अमेजन, अमेजन कहाँ पे, साउथ अमेरिका में, याद रखना। और अफ्रीका की ये तीनों रिवर है, ये याद रख लेना, ऑरेंज, नील और नाइगर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा लोकेटेड। तो ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा लोकेटेड, ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वो कहाँ पे है, वो है तिरुवनंतपुरम केरल में। तो याद रखना वो भी, ये दोनों पूछे जाते हैं हर एग्जाम में कोई ना कोई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नवरत्न कंपनी इज फोनली कार्ड वाइजैक स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, वाइजैक स्टील, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को वाइजैक स्टील भी बोलते हैं। तो ये विशाखापट्टनम में, याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल टेनर ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल केग ऑफ इंडिया एज। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 ईयर्स होता है इसका। और ये आर्टिकल किसके अंदर आता है, 148 आर्टिकल के अंदर आता है केग। 6 ईयर टेनर होता है, 148 आर्टिकल के अंदर आता है। फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट केक कौन थे, फर्स्ट केक थे नरहरि राव। नरहरि राव करके नाम है, नरहरि राव थे फर्स्ट केक। अभी प्रेजेंट में कौन है, अभी प्रेजेंट में गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू प्रेजेंट में है, जो कि 14th नंबर के CAG हैं, याद रखना। तो 148 आर्टिकल में आता है, फर्स्ट CAG कौन थे, नरहरि राव थे। 14th नंबर के अभी जो प्रेजेंट में वो कौन है, वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और इसका टेनर कितना, 6 ईयर का होता है। और मैक्सिमम इसकी एज क्या होती है, 65 एज होती है, एज लिमिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को। तो ये भी याद रखना। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को। वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को। तो याद रखना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डे बहुत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है, ये कलकत्ता में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, ये इसका हेडक्वार्टर ये है कलकत्ता में। तो दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन हो गए हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत आने वाले एग्जाम्स के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।